हम उस गांव के सब्जी मंडी में मौजूद हैं जहां पे कि आम लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ भी सब्जियों की बाकायदा बोली लगाई जा रही है, लेकिन कोई इस बोली के बीच में यह सोचने को भी तैयार नहीं होगा कि ये इतना समृद्ध गांव हो सकता है। यहाँ के लोग जब काम के सिलसिले में बाहर गए तो वहाँ से उन्होंने पैसा हिंदुस्तान भेजना शुरू किया। उसके पीछे की वजह ये थी कि उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था और 5 साल में पैसे डबल हो जाते थे। जिस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा था कि एक समय में 17-18% तक हुआ करता था। यही वजह है कि वहाँ के लोगों ने पैसा यहाँ भेजना शुरू किया और स्थिति ये आई कि यहाँ के बैंकों में पैसा लगातार बढ़ता चला गया। शायद यही वजह है कि देश के सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे हैं और देश के सारे बैंकिंग सेक्टर के यहाँ बैंक भी यहाँ मौजूद हैं। इस इलाके में 2 तरह के लोग हैं, ऐसे लोग जो विदेश चले गए और वहाँ से जाके फिर पैसे कमा के वापस आए, और ऐसे लोग जो अभी विदेश में हैं। जो लोग वापस आ गए हैं उन्होंने आलीशान मकान भी बनाए हैं। बहुत खूबसूरत मकान आपको दिख जाएंगे इस पूरे इलाके में, और बेहतरीन मकान दिखेंगे जिसमें लोग रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी विदेश में हैं और छुट्टियों में कभी कभी यहाँ आते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं सब लोग इस इलाके में अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रहे हैं। यही वजह है कि ये इलाका इतना समृद्ध है। इस इलाके में आखिरकार इतने पैसे आए कहाँ से और किस तरीके से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए विक्रम भाई मौजूद हैं। विक्रम भाई, एक बात बताएं कि आखिरकार इतने डिपॉजिट्स और ये सब कब, कितनी पुरानी कहानी है यहाँ की? जरा ये करीबन समझ लीजिए ना कि 70-80 ईयर्स बैक है। जो भी यहाँ से माइग्रेंट हुए हैं या केन्या से यूके गए या फिर इंडिया से भी यूके गए, वो उन लोगों का जो भी पैसा है वो ड्यू टू डिपॉजिट इंटरेस्ट की वजह से वो पैसा रेमिटेंस यूके से होकर इंडिया में आया। आज वही डिपॉजिट बन के रिन्यूअल होती होती करीबन 4,500-5 हज़ार करोड़ की टोटल डिपॉजिट बेस माधापुर में हो गया है। वही जो प्रॉस्पेरिटी वगैरह जो भी है उसी की वजह लग है ये। तो जो लोग वहाँ से गए वो वापस आए या वहीं रह गए? नहीं, वो सब वहाँ के सिटीजन ही है, वापस कोई नहीं आया है। ठीक है, एजड हो गई है, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं तो ड्यू टू क्लाइमेट वगैरह इश्यू वो लोग 6 महीने 7 महीने यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, फिर 6-7 महीने बाद तो 2-3 महीने यूके होके आते हैं। तो अगर हम इलाके में बात करें तो लोगों के जो समृद्धि है उसकी वजह विदेशी है ना कि देशी है? नहीं, देसी भी है। फार्मिंग अच्छा है यहाँ पे। किस तरीके का है? वो बहुत सारे बागायती क्रॉप से बाकी सब वगैरह है। अच्छा, मतलब यहाँ भी काम लोगों के पास ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। और यही वजह है कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी है। तो आपको लगता है कि ये देश का सबसे अमीर गांव होने का इसको खिताब मिला हुआ है, ऐसे में अमीरियत दिखती भी है लोगों में? नहीं, दिखती है। दिखती है। और कितना खुशहाल आपको लगता है कि सरकार की वजह से भी है या फिर विदेशों की वजह से भी? गवर्नमेंट पॉलिसीज मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मैटर करेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस वगैरह ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है। टोटली रिटायरमेंट बेस है और फार्मिंग एग्रीकल्चर बेस है। एग्रीकल्चर में खुद की मेहनत है, खुद के पैसे है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर निर्भर नहीं है। सरकार के ऊपर निर्भर कम और अपने सरोकार के ऊपर ज़्यादा निर्भर है। शायद यही वजह है कि यहाँ पे इतने पैसे लोगों के पास हैं। कैमरामैन विपुल के पास साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, माधोपुर।